तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल पर। एक लंबे अंतराल, एक लंबे संघर्ष के बाद अंततः झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से जेटेट परीक्षा आयोजन को लेकर हरी झंडी मिली है। तो जेटेट परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो कब आ रहा है, न्यू सिलेबस क्या है, क्या कुछ बदला हुआ है, साथ ही साथ इस फॉर्म को माने कि जो जेटेट का फॉर्म आएगा कौन एलिजिबल होंगे, कौन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और इसके पूर्व में जब जेटेट का नोटिफिकेशन आया था, बकायदा आपने फॉर्म भी भरा है, तो उसका जो फी है उसका क्या होगा, 1 बाय 1 सब कुछ समझाने और सब कुछ बताने वाला हूं। पहले तो आपको दिखा देता हूं कि जो क्वालिफिकेशंस होंगे यहां पे देखिए वो क्या होगा। तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम अर्हताएं निम्नवत होंगी। पहला तो भारत का नागरिक हो, दूसरा आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं हो। अब शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं क्या है, 1 to 5 के लिए अलग है, 6 to 8 के लिए अलग है। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 to 5 के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10+2 उत्तीर्ण हो या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस नाम से वो जाना जाता हो। ठीक है। दूसरा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो बीएड डीएलएड कर रहे हैं उनका सेशन कौन से तक वो वैलिड होंगे। अथवा मतलब होता है या न्यूनतम 45% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो, और दिनांक 9/12/2007 के पूर्व प्रारंभ प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हो चुके हों, अथवा यहाँ कई दिए रहते हैं, जैसे सीटेट का भी फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी BLEd। अथवा का मतलब या ही होता है। अब अथवा में यहाँ पे है न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र यानी स्पेशल एजुकेशन में द्विवर्षीय डिप्लोमा या स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो। अब यहाँ पे दूसरा है उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 के लिए यानी 6 to 8 के लिए। पहला है कंडीशन कि स्नातक अथवा इसके समकक्ष हो और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो जिस नाम से जाना जाता हो, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या इसके समकक्ष या स्नातकोत्तर यानी PG जिसे बोलते हैं एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी BEd जो दिनांक 29/7/2011 के बाद स्नातक या समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हों, या न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक हों या इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी BEd या समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, जो दिनांक 29/7/2011 से पूर्व स्नातक या समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हों, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी BLEd, अभी अथवा बहुत आ रहा है ना, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय BSc एड या BA एजुकेशन BSc एड, अथवा यानी या न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष तथा BEd यानी स्पेशल एजुकेशन, अथवा न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ PG और 3 वर्षीय एकीकृत BEd MAd। परंतु राज्य के उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा के लिए निम्न विषयों में न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। कुछ इस टाइप से यहाँ भी लिखे हुए हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए ये हैं, भाषा के लिए ये चीज़ें हैं। ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ, सिलेबस पे ले चलता हूँ और सबसे पहले आपको बता दूँ कि नोटिफिकेशन जो है वो कब तक आ सकता है। ठीक है, वो पहले बताता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ सिलेबस। तो सबसे पहले तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़
का मज़ा तब होता है जब एक लंबे संघर्ष के बाद आपको चीज़ें मिल जाएं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेटेट के आयोजन को लेके एक चीज़ और रिमेंबर करिएगा, हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आप 31 मार्च 2026 तक जेटेट का आयोजन करवा लीजिए, बट चीज़ें यहाँ काफ़ी डिले हो गई, काफ़ी लेट हो गई। तो ये जेटेट जो है, जेटेट यानी झारखंड पात्रता परीक्षा, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसको लेकर जो प्रपोजल है वो भेज दिया गया है जैक को, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। न्यू सिलेबस को लेके एक कमेटी भी बनाई गई थी, तो जैक को भेजा जा चुका है। अब जैक द्वारा जल्द ही नोटिफिकेशन, और मैं आप सभी को बता दूं कि हो सकता है 31 मार्च तक, अगर किसी कारणवश, मैंने कई बार बताया भी है कि 31 मार्च तक आपका देखने को मिल जाएगा। यदि इस कंडीशन में यदि डिले होता है तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल ये कहीं नहीं जाएगा, एकदम आ जाएगा नोटिफिकेशन। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो पूरा अप्रैल आपको भरने का मिलेगा, फॉर्म भरने का टाइम। अब पूरे अप्रैल में जब आप फॉर्म भरेंगे, मैं कुछ चीज़ें और बता दूं कि कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। जो बीएड कर चुके हैं 2025 तक, यानी जिनका सेशन 23-25 रहा हो या 24-25 एक साल, अब तो 2 साल 4 साल वाला हो गया, 2025 तक भी चलेंगे। जिनका सेशन 2025 से 27 हो और जो एग्जामिनेशन दे दिए हों, यानी जो फाइनल ईयर में आ गए हैं, वो फॉर्म भर पाएंगे। बीएड की बात कर रहा हूँ या डीएलएड, जो भी आप संबंधित शिक्षा शास्त्र में जो भी आप ले रहे हैं उपाधि, तो वहाँ पे आपका 25-27 सेशन वाले भी एलिजिबल होंगे। यानी आपके साथ सिर्फ एक कंडीशन है कि आपने एग्जामिनेशन पार्ट 1 का दे दिया हो, अब पार्ट 2 में है, मतलब दूसरे साल में, सेकेंड ईयर में हो, ईयर माफ कीजिएगा। अच्छा, अब एक सवाल उठता है कि जो पहले फॉर्म भरे भाई 1000 रुपये 1200 ऐसे करके जो भी फी था, मुझे जहाँ तक याद है, अब उनका क्या? तो उनके लिए एक विशेष कंडीशन यहाँ पे रखा जाएगा, फी रिलैक्सेशन का। आपको दोबारा फी नहीं देना है। जिन्होंने फॉर्म भरा था, पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा, नहीं होगा तो उसका भी एक लिंक आएगा, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, कैप्चा कोड वगैरह डालेंगे तो आपका एक फॉर्म ओटीपी के थ्रू एक फॉर्म खुलेगा और उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बाकायदा सब कुछ दिखेगा। तो वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे डालेंगे तो फ़ी माफ़ हो जाएगा, यानी आपका पुराना फ़ी काम करेगा। एकदम इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, हाँ ठीक है ना। दूसरी बात, अब जब नए लोग फॉर्म भरेंगे उनका फ़ी तो लगेगा, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए मैंने बता दिया। अब जरूरी डॉक्यूमेंट्स इसके लिए क्या चाहिए? तो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है कि अगर आप झारखंड के हैं तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए रेजिडेंशियल, क्योंकि देखो आप जाएंगे ना जब कैटेगरी की बात आएगी, यानी कि आपको छूट लेना है, जैसे कि मान लीजिए BC 1-2 में है, SC ST में है, EWS में है, तो आपको छूट तो चाहिए। तो रेसिडेंशियल और दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट, ये मस्ट है, आप बनवा लीजिएगा। ये एकदम बिल्कुल अपडेटेड रखिएगा। रेसिडेंशियल आपका 2017 तक का बिल्कुल वैलिड है, 2/6/2017 या उसके बाद का कभी भी अभी तक जो भी बना है बिल्कुल वैलिड है। कास्ट सर्टिफिकेट में भी कुछ कंडीशन है, देख लीजिएगा। इसके अलावे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, जैसे कि मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, मार्कशीट, इंटर का मूल प्रमाण पत्र, मार्कशीट, उसी तरह बीएड डीएलएड जो भी किए हैं, उसके बाद बीए का, तो वो जो है ना उसमें नाम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, यानी सब में एक जैसा नाम होना चाहिए और उसी नाम के बेस पे आपका रेसिडेंशियल में भी नाम होना चाहिए, कास्ट में भी नाम होना चाहिए। बाय द वे, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो ना तो रेसिडेंशियल ना कास्ट की जरूरत है। हाँ, रेसिडेंशियल दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, झारखंड के हैं, अगर जनरल भी है तो रेसिडेंशियल जरूर दीजिएगा। इतनी बातें समझ में आपको आ गई होंगी। अब बताता हूँ सिलेबस में भाषा को छोड़कर जो भी चीज़ें हैं इसी टाइप से रहेंगी। देखो यहाँ पे बाल विकास एवं, अच्छा कैसे है 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए, दोनों के लिए दिखा देते हैं। पहले 6 to 8 का देख लीजिए, क्या क्या कैसे कैसे लिया जाएगा। टोटल जो प्रश्न होंगे वो होंगे 150 और 150 अंक होगा, ठीक है। तो 1 to 5 6 to 8, अच्छा 2.5 घंटा टाइम दिया जाएगा। तो पहले 6 to 8 का दिखा देता हूँ, ऊपर से है 1 to 5, दोनों में कॉमन क्या है वो बता देता हूँ, ठीक है। बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति ये अनिवार्य है, 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे 1 to 5 6 to 8 दोनों में। भाषा 1, इसका सिलेबस अभी बना है नया, आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, इसमें क्या पढ़ना है वो भी 30-30 प्रश्न। भाषा 2, अच्छा भाषा 1 में क्या है भाई, भाषा 1 में क्या है,
या तो आप हिंदी रख लीजिए, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से कोई 2 भाषा। सहायक आचार्य उर्दू या विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य उर्दू के लिए उपयुक्त में से कोई, मतलब उर्दू वाले हैं तो स्पेशल उनका है कोई क्राइटेरिया। लेकिन अगर आप मान के चलो कि कोई भी कैंडिडेट है बाय द वे उर्दू को छोड़ के, तो आप हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी इन 3 में से कोई से भी, उर्दू, इसमें से कोई भी 2 भाषा आपको लेना है। तो मैक्सिमम लोग जो रखते हैं, एक तो हिंदी रखते हैं, दूसरा इंग्लिश रखते हैं। क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? दोनों से 15-15 रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा इसके अंदर वो भी आपको जल्द ही अपडेट कर देंगे। दूसरा सबसे मेन पेपर ये भाषा 2 है, जो कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची की अधिसूचना फलना 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 के द्वारा हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी को छोड़कर ये रहेगा, यानी जनजातीय ऑब्लिक क्षेत्रीय भाषा जो होते हैं ना वही रहेंगे। जनजातीय ऑब्लिक क्षेत्रीय भाषा जैसे कि संथाली, उरांव, मुंडा हो, ऐसे करके आते हैं ना, और पंचपरगनिया है, नागपुरी है, खोटा, कुरमाली है, हो है, ये लैंग्वेज में से कोई भी एक आपको चुनना होगा। 30 प्रश्न, 30 अंक के ये भी हैं। अब आते हैं 2 टाइप के 6 to 8 में टीचर होते हैं। एक तो गणित एवं विज्ञान वाले होते हैं और दूसरे सामाजिक विज्ञान वाले होते हैं। तो गणित एवं विज्ञान में 50 प्रश्न पूछेंगे और कंप्यूटर ज्ञान 10 क्वेश्चन पूछेंगे। मैं आपको एक चीज़ अभी दिखाता हूँ, जस्ट वेट कीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होंगी। सामाजिक विज्ञान शिक्षक, इनके लिए सामाजिक विज्ञान जिसमें सारे टॉपिक्स रहेंगे। कौन कौन सा रहेगा? तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेवफा, दिन पढ़ो, तो राजसपा वो वाले सारे होंगे। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, और अगर आप लैंग्वेज में से हैं तो लैंग्वेज में से भी आपका लैंग्वेज से रिलेटेड रहता है। उसके बाद 1 to 5 का दिखाता हूँ। मैंने बोला ना 1 to 5 में कॉमन क्या है, ये पैडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति 30 है, भाषा 1 भी 30 है और भाषा 2 भी 30 है। तो ये दोनों में यानी 90 क्वेश्चन 1 to 5, 6 to 8 दोनों में कॉमन रहेगा। बस स्टैंडर्ड का बात थोड़ा अलग होता है। 1 to 5 में थोड़े स्टैंडर्ड 12 वाले होंगे और 6 to 8 में ग्रेजुएशन वाले होंगे। इसके बाद 1 to 5 में गणित 30 प्रश्न है और पर्यावरण अध्ययन 30 प्रश्न है। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ, अब गणित पूछेंगे, पर्यावरण अध्ययन पूछेंगे, या फिर आपको ऊपर में दिखाता हूँ, या फिर ये पूछेंगे गणित एवं विज्ञान ऊपर में है, या फिर समाज अध्ययन से संबंधित। तो ये जो एनसीईआरटी के बुक्स होते हैं ना वो आप पढ़ें, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। और इतना टेंशन मत लीजिए, आने वाले टाइम में बैच को लेके भी इंपॉर्टेंट अपडेट देंगे, थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि अप टू डेट रहें, हर तरह के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो आप डाउनलोड करिए हमारा एप्लीकेशन झारखंड रिसर्च। यहाँ पे ना यही हमारा एप्लीकेशन है, यही यूट्यूब चैनल भी है। यहाँ पे आपको फ्री कंटेंट में जाना है, फ्री कंटेंट वाले सेक्शन में। वहाँ पे आप चाहे तो जेपीएससी जेट हो, जेपीएससी हो या जेएसएससी के विभिन्न एग्जाम्स, जो भी नोटिफिकेशन है, सिलेबस है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो लगे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो कुछ डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं, पढ़ाने का तरीका, कैसे सर पढ़ाते हैं, सब कुछ। अच्छा हाँ, आप सभी के लिए सबसे पहले तो ये कि रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेरों बधाइयां। और इस अवसर पर आप सभी के लिए हमारे सभी कोर्सेज पर 50% का बिग डिस्काउंट फिर से दिया गया है। यूज़ कीजिएगा कूपन कोड रामनवमी तो 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे, चाहे वो पलास बैच हो। और बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। इसके अतिरिक्त आपके कोई डाउट्स ही नहीं छूटेंगे, क्योंकि क्लासेस में बहुत ही तोड़ के सरल भाषा में बताई जाती है, चाहे वो CNT SPT हो, शासन व्यवस्था हो, हिस्ट्री हो। कहते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा दिन पढ़ो तो राजसभा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। आप कैसे भी पढ़िए, याद करवाएंगे। मोस्ट VBI क्वेश्चंस और टेस्ट के अतिरिक्त लाइव डाउट सेशन, क्लासेस कैसे होते हैं तो लाइव भी रहते हैं, उसी का रिकॉर्डिंग फॉर्मेट होता है, नोट्स PDF वगैरह सब कुछ मिलते हैं। एक दूसरा बैच है BO पदाधिकारी बैच, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त चल रहा बैच GS एंड कंप्यूटर बैच है। और इसके पहले जो मैंने आपको दिखाया ना पलास बैच, ये JPSC पेपर 2 के लिए है, यानी झारखंड GS के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखाया BO पदाधिकारी बैच, बेसिक टू एडवांस, बहुत ही शानदार और सरल भाषा में लाइव लेक्चर है, नोट्स एंड PDF है, रिकॉर्डिंग लेक्चर है, मोस्ट VBI MCQ, और इसमें 10 टेस्ट भी हैं जो कंप्यूटर के हैं, इंक्लूडेड है इसी में।
ठीक है, वैलिडिटी 24 मंथ और इसका वैलिडिटी 30 मंथ। इसके अतिरिक्त बहुत सारे बैचेज हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये है प्लस बैच, उसके बाद मांझी एलडीसी बैच, उसके बाद हिंदी व्याकरण स्पेशल बैच, और तीनों किताबों का निचोड़ ये है कक्षपाल, एक्साइज कांस्टेबल, फील्ड वर्कर, झारखंड पुलिस ETC। अब यहाँ पे आप देखिएगा ये नोट्स है, इसका नोट्स का मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ बोलता हूँ ना बार बार कि कक्षपाल, फील्ड वर्कर, एक्साइज कांस्टेबल के लिए ज़बरदस्त नोट्स जो परीक्षा में मचाएगा धमाल। देखिए इसका डेमो दिखाता हूँ। हालांकि यहाँ डेमो आपको ऐसे ही फॉर्मेट में बना हुआ मिलेगा, लेकिन इसका डेमो अगर बहुत ही बढ़िया से देखना है, हालांकि यहाँ पे जूम करने पे थोड़ा सा ऐसे हो गया है, आप एप्लीकेशन पे देखेंगे वो बहुत ही शानदार और शार्प दिखेगा, बहुत मस्त दिखेगा। नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश, कैसे कैसे क्या है ये कहानीकार, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, पुरस्कार सम्मान कौन कौन से मिलेंगे, नेताजी का चश्मा। उसके अतिरिक्त क्या है, हालदार साहब कहाँ जाते थे, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा क्या थी, सब कुछ यहाँ बताया हुआ है। पान वाला कौन था, कैप्टन कौन था, शब्दार्थ, ये शब्दार्थ यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अतिरिक्त 15 MCQ यहाँ से देखिएगा, और 15 का हर सेक्शन में 15 और ये उसके बाद उत्तरमाला। तो जाइए, अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन है झारखंड रिसर्च, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मिलेंगी। एक बार वहाँ जाके देखिए, मज़ा ना आए तो बोलिएगा। अब चलिए वापस चलते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे। जेटेट का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आपके बीच देखने को मिल जाएगा। मैंने जैसा कि आपको बताया है सिलेबस वगैरह सब कुछ, और उस नोटिफिकेशन में ना सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम आपको, हाँ एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म तो चलिए आप नोटिफिकेशन बहुत जल्द 31 मार्च तक आ जाएगा, डिले हुआ तो अप्रैल का फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। पूरा अप्रैल आप फॉर्म भरिएगा, उसके बाद मई छोड़ दीजिए, एग्ज़ाम टेंटेटिव है जून में। तो आपके पास अप्रैल मई जून 3 माह का टाइम है, और सिलेबस थोड़ा लंबा है, तो सिलेबस को कवर अभी से करना चालू कीजिए, क्योंकि जेटेट का एग्ज़ाम पात्रता परीक्षा है। इसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे 40,000 प्लस पद आने हैं टीचर के। पर फिर से बता दे रहा हूँ, 40,000 जो प्लस पद आएंगे वो 2 या 3 शिफ्ट में आएंगे, 2 या 3 बार में करके ऐसे आएगा, एक ही बार में 40,000 नहीं आएगा। लेकिन एक बार जेटेट परीक्षा का आयोजन हो जाए, रिजल्ट जल्द ही इसका दे दिया जाएगा। जब एक बार एग्जामिनेशन हो जाएगा तो रिजल्ट भी, क्योंकि इसके ऊपर से बहुत प्रेशर भी है, तो जब रिजल्ट आएगा तो फिर दबाव बनेगा कि हमें शिक्षकों की भर्ती करानी। आज भी मैं बता रहा हूं कि स्कूलों में बहुत खराब स्थितियां हैं, शिक्षकों की संख्या में भारी कमी आज भी है। वर्तमान समय का डेटा बता रहा हूं, तब जब 26,001 पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, और आज भी रिजल्ट 1 by 1 देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत डिले है। तो ऐसे में शिक्षकों की कमी तो काफ़ी है। अब पारा टीचर भी जो लोग हैं उनका भी एक तरह से यह है कि पात्रता परीक्षा में शामिल होना था, या फिर वैसे टीचर जो पहले बहाल हुए और जो सीटेट या जेटेट नहीं थे तो उनको अब देना है। अब इसमें एज को लेके भी, तो एज में मिनिमम आपका 21 साल रहता है, मैक्सिमम की तो बात ही छोड़ दीजिए, नो लिमिट रहता है, कभी भी आप दे सकते हैं। और जेटेट का जो वैलिडिटी होगा अब लाइफ टाइम होगा। एक बार जेटेट दे दिए यानी लाइफ टाइम झिंगा लाला करके आता है ना, कि अब तो झिंगा लाला। तो चलिए अपने लाइफ में बिल्कुल स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए, झिंगा लाला की तरह रहिए, और प्रिपरेशन बहुत इतने शानदार तरीके से करिए कि सफलता खुद ब खुद शोर मचाए। एक जो सीट है वो जेटेट का ही नहीं, टीचर का आपके नाम हो। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू सो मच। जैसे ही मेरे पास कोई अपडेट होगा अब तक अपडेट जरूर करूँगा। जय हिंद,